के तौर पर, सांसद के तौर पर मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में मेरी क्या भूमिका रहेगी। और जब इस बात का जिक्र भी कर रहा हूँ तो मेरा गला भर आ रहा है, भावुक हो रहा हूँ। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता। आप लोगों से दूर रहने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। आदत हो गई है मुझे। अपने परिवार के साथ रहने से ज्यादा सुख मुझे आप लोगों के साथ रहने में आता है। जमुई में ला सकूं मैं मानता हूं और मेरा विश्वास था कि 2014 में जब आप लोगों ने चिराग पासवान को चुना था तो चिराग पासवान को नली गली बनाने के लिए आप लोगों ने नहीं चुना। आप लोग की अपेक्षाएं बड़ी थी, आप लोग की उम्मीदें बड़ी थी चिराग पासवान से। मैंने ये ईमानदार प्रयास किया कि आप लोगों की उस उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं। आज जहां बिहार में कई ऐसी लोकसभाएं हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पे आज भी मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था नहीं, आज भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, और जहां है भी दुख होता है मुझे, जहां आज मैं गर्व से अपनी कर्म भूमि पर केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहा हूं, तो वहीं मेरे नेता, मेरे पिता की कर्म भूमि हाजीपुर, जिसकी पहचान मेरे नेता की वजह से और मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से रही। एक तरफ जमुई में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं हाजीपुर में जहां पर मेरे नेता ने केंद्रीय विद्यालय को खुलवाया था, आज वो बंद होने की कगार पर है। ये बातें आप लोगों से साझा सिर्फ इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग को चुनने की जरूरत है जो सही मायनों में दिन रात आपके लिए प्रयासरत, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश की चिंता कर लोगों ने वो कार्य किया। पिछले 10 सालों में जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज लेकर, कनेक्टिविटी में जहाँ हम लोगों ने सड़क मार्ग से कई गांव, कई पंचायतों को जोड़ने का काम किया, अनेकों पुल पुलिया के माध्यम से हम लोगों ने दूर दराज के गांव पंचायतों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया, तो वहीं रेल की बड़ी परियोजना के माध्यम से चकाई विधानसभा जो पूरी तरीके से अछूती रहती थी, उसको हम लोगों ने जोड़ने का कार्य किया, जिसके पहले चरण में यही झाझा से लेकर बटिया तक जो रेल कार्य का निर्माण कार्य जो होना है, उसके लिए इस बजट में उसकी अनुशंसा लगभग 450 करोड़ की अनुशंसा उसके लिए की जा चुकी है, और ये लगभग 3000 करोड़ की परियोजना है जो झाझा से जसीडीह तक जाएगी, जिसमें बीच में चकाई पूरी विधानसभा को जोड़ा जाएगा। सभा में नहीं खोलता, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर मैं जानता हूं कि जब मैंने भी जमुई में केंद्रीय विद्यालय लाने की सोच सामने रखी, तो कई तरीके की बाधाओं का सामना मुझे खुद स्वयं करना पड़ा। उस वक्त मेरी भी लड़ाई राज्य सरकार से चल रही थी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार विरोधाभास की सरकारें थी। स्थानीय प्रशासन का हम लोग को सहयोग नहीं मिलता था, और ये कारण बना कि जमुई में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने में इतना समय लगा। जहां 2014 से हम प्रयासरत थे, आज 2024 10 साल लगे केंद्रीय विद्यालय के भवन को खड़ा होने में। इसका कारण आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। 2014 से जहां केंद्र सरकार से तुरंत हमने तमाम एनओसीज इकट्ठे कर लिए थे, जितनी भी जरूरत के जो भी परमिशंस लेने थे वो हम लोग एकत्रित कर चुके थे, पर जो जमीन हम लोग को चाहिए थी केंद्र विद्यालय के भवन को खड़ा करने के लिए, वो जमीन हम लोग को नहीं दी जा रही।
लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, और तो और विवाद यहाँ तक बढ़ा, जो भी उस दौर में समाचार पत्र को पढ़ते होंगे उन लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। एक दिन था जब समाचार पत्रों की सुर्खियां बना था, उस वक्त के डीएम साहब के माध्यम से ये कहा गया था कि स्थानीय सांसद झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर कभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलेगा। ये आरोप सीधा तौर पर हम पे लगाया गया था कि हम केंद्रीय विद्यालय को लेके मात्र राजनीति कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर नहीं खुलेगा। उसका कारण था क्योंकि स्थानीय प्रशासन हमको जमीन देने को तैयार नहीं थी केंद्रीय विद्यालय के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया था केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने से। उस वक्त की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी से हमने मुलाकात की। उनसे हमने पूछा कि किस माध्यम से हम आपको जमीन उपलब्ध करा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास व्यक्तिगत इतनी बड़ी जमीन पड़ी है जो देना चाहे, और या किसी और केंद्रीय संस्थान के पास अगर ये जमीन उपलब्ध है। उस वक्त हमको जानकारी मिली कि यहाँ झाझा में रेलवे की कई जमीन यहाँ पर खाली पड़ी है। हमने रेल विभाग से संपर्क साधा। उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से हमने आग्रह किया कि भैया आप हमको रेलवे की जमीन जो खाली पड़ी है ये उपलब्ध करा दे ताकि इसमें हम केंद्रीय विद्यालय खुलवा सकें। उस वक्त उन्होंने तुरंत इसकी अनुशंसा की और इस जमीन को उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को देने का निर्णय किया। और आज उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज जमुई को अपना केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर मिल सके। ये बातें आप लोगों से साझा करने का एक कारण है, ये बताना आप लोग को चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया और पिछले 10 सालों से उसे सांसद के तौर पर यहाँ से बार बार चुनकर भारत की संसद में भेजने का कार्य किया, मैंने भी आप लोगों के साथ उतनी ही ईमानदारी से दिन रात विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगातार बिहार में हम लोग के विपरीत की सरकार रही, केंद्र में एनडीए की और लंबे समय तक बिहार में महागठबंधन की सरकार रही। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप लोगों के लिए मैं प्रयासरत हूं। न सिर्फ यहाँ पर आप लोगों के लिए हम केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, बल्कि यही बगल में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज, बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मैं जमुई में ला सका। मैं मानता हूं और मेरा विश्वास था कि 2014 में जब आप लोगों ने चिराग पासवान को चुना था तो चिराग पासवान को नली गली बनाने के लिए आप लोगों ने नहीं चुना था। आप लोग की अपेक्षाएं बड़ी थी, आप लोग की उम्मीदें बड़ी थी चिराग पासवान से। मैंने ये ईमानदार प्रयास किया कि आप लोगों की उस उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं। आज जहां बिहार में कई ऐसी लोकसभाएं हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पे आज भी मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था नहीं, आज भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, और जहां है भी दुख होता है मुझे, जहां आज मैं गर्व से अपनी कर्म भूमि पर केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहा हूं, तो वही मेरे नेता, मेरे पिता की कर्म भूमि हाजीपुर, जिसकी पहचान मेरे नेता की वजह से और मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से रही। एक तरफ जमुई में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं हाजीपुर में जहां पर मेरे नेता ने केंद्रीय विद्यालय को खुलवाया था, आज वो बंद होने की कगार पर है। ये बातें आप लोगों से साझा सिर्फ इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग को चुनने की जरूरत है जो सही मायनों में दिन रात आपके लिए प्रयास करें, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश की चिंता करें। केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, रेल लाइन एक तरफ, बट छोटे बड़े जितने कार्य जो मेरे संज्ञान में आए सांसद निधि के माध्यम से, मैंने उसको करने का प्रयास किया। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया ताकि किसी को पटना ना जाना पड़े अपना पासपोर्ट बनाने के लिए। यहीं पे हम लोगों ने एफसीआई का जोनल ऑफिस खुलवाने का हम लोगों ने कार्य किया। मेरे सांसद निधि से 100% राशि का हम लोगों ने इस्तेमाल करने का हम लोगों ने कार्य किया। 16वीं लोकसभा की बात हो, 17वीं लोकसभा की बात हो,
हर बार मैंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा जमुई से जुड़े हुए प्रश्नों को मैं केंद्र सरकार के समक्ष रख सकूं, यहाँ से जुड़े हुए विषयों को मैं केंद्र सरकार के सामने उठा सकूं। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, सिकंदरा विधानसभा में लछवाड़ है, भगवान महावीर की जन्मस्थली वो रही। मुझे याद है 2016 में वहां से भगवान महावीर की 2600 साल पुरानी एक प्रतिमा चोरी हो गई थी, जिसको लेकर जैन समुदाय में काफी चिंता थी। जैन समुदाय के लोग लगातार मेरे संपर्क में आए। भगवान महावीर के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से महज एक हफ्ते के भीतर वो प्रतिमा हम लोग को मिल भी गई। इसके लिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया। उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मिलकर व्यक्तिगत तौर पर मैंने आग्रह किया, पर जब वो प्रतिमा मिली तो जैन समुदाय के लोग जो मेरे संपर्क में आए, उनसे मैंने आग्रह किया कि भैया आप लोग इतने सक्षम समुदाय से आते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने भगवान के लिए आप लोग यहाँ पे कुछ निवेश करें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, और जो लोग नहीं गए हैं मैं चाहूंगा कि आप लोग लछवाड़ जाएं और लछवाड़ में जाकर उस भव्य महावीर मंदिर को आप लोग देख कर आए, लछवाड़ महावीर टेम्पल को आप लोग दर्शन करके आए। मुझे लगता है देश का ही नहीं, दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक मंदिर लछवाड़ में हम लोगों ने बनाने का काम किया। आस्था का विषय एक तरफ, यकीनन करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान मिला, जैसे हम लोगों की आस्था को सम्मान मिला जब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। पर उस आस्था के साथ साथ सोचिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी विकसित होने लगी, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कितनी विकसित होने लगी है। इसी तरीके से आए दिन वहां पर निवेशक आ रहे हैं, छोटे छोटे होटल रिजॉर्ट खोले जा रहे हैं, 108 बेड का वहां पे अस्पताल तक खोल दिया गया। जैन सर्किट से इसको हमने जुड़वाने का भी हम लोगों ने कार्य किया है। ये तमाम कार्य एक करके हम लोगों ने धरातल पर उतारने का प्रयास किया ताकि हम लोग अपने क्षेत्र के राजस्व को बढ़ा सके, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बेहतर हम लोग कर सके। यहाँ के कनेक्टिविटी में यहाँ के रेलवे स्टेशन की बात हो, सिमुलतला का रेलवे स्टेशन जाके देखिए, जमुई का रेलवे स्टेशन जाके देखिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। फुट ओवर ब्रिज की मांग यही झाझा के रेलवे स्टेशन पर दशकों से यहाँ पर चल रही थी। न सिर्फ यहाँ के फुट ओवर ब्रिज के कार्य को पूरा किया गया, जमुई के रेलवे स्टेशन के भी फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन तमाम कार्य को पिछले 10 सालों में मैंने धरातल पर उतारने का कार्य किया और साथ ही में इस बात का ध्यान रखा कि जो विश्वास आपने मुझ पे किया है, उस विश्वास को कहीं से भी मैं उस विश्वास पे दाग ना लगने दूं। आज कम से कम आप लोगों को अपने सांसद पे इस बात का तो गर्व होगा कि आपके सांसद ने ना किसी योजना में, ना अपनी सांसद निधि में, ना किसी ठेकेदारी में 1 रुपया तो क्या 1 पैसे क्योंकि मेरी लोगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश, अपने देश के लोगों के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही समर्पण भाव मेरा आप लोगों के प्रति है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, पर हाँ, राजनीतिक चर्चा में बार बार ये सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि भैया आपने कहा था कि आप युवा बनकर आए हैं, बुजुर्ग बनकर जमुई से जाना चाहते हैं, पर अब हाजीपुर से भी आपके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। मुझे नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या है। मैं नहीं जानता कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में मेरे भविष्य को लेकर क्या फैसला करती है। मैं नहीं जानता कि मुझे जमुई से पार्टी चुनाव लड़ाती है या हाजीपुर से पार्टी चुनाव लड़ाती है, पर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं, आप लोगों से मेरा रिश्ता जरूर 2014 से 2019 तक एक सांसद के तौर पर था। पहली बार आप लोगों ने एक सांसद के तौर पर मुझे चुना, मुझे जाना, मुझे परखा, मेरी परीक्षा कई बार ली, मेरा मार्गदर्शन किया, वहीं मुझसे सवाल पूछे,
कई बार आप लोगों के आक्रोश का भी मैंने सामना किया, कई बार आप लोगों ने मेरा मार्गदर्शन किया। तमाम ऐसे कार्य जो मुझसे अछूते रह गए थे, संभवतः मेरे संज्ञान में नहीं थे, उन कार्यों को मेरे संज्ञान में लाने का आपने कार्य किया। पर वो एक सांसद वाला नाता था। पर 2019 से 2024 में वो सांसद का रिश्ता नहीं, एक बेटे का रिश्ता है। और इस बेटे के रिश्ते को उम्र भर आपके साथ निभाऊंगा, ये वादा आज आप लोग के सांसद के तौर पर सांसद के तौर पर मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में मेरी क्या भूमिका रहेगी। और जब